फिजिक्स इजी में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का वीडियो नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया हुआ है कि दो गो स्पेक्ट्रम कंडक्टर है ए और बी, दोनों का रेडियस है ए और बी जोटा ए से बड़ा है और बी इज गिवन द चार्ज प्लस क्यू एंड ए इज ग्राउंडेड। ओके, बी बाहर बड़ा का रेडियस, ए अंदर बड़ा का रेडियस, इसको दिए प्लस क्यू चार्ज, अंदर बड़ा को अर्थ कर दिए तो अंदर का पोटेंशियल कितना होगा 0। ओके, तो पोटेंशियल अंदर का पॉइंट ए पे कितना होने वाला है के क्यू डैश बाई ए प्लस के क्यू बाई बी। क्यू डैश का मान हमारा कितना आ गया माइनस क्यू ए बाई बी। अब हमको क्या कर देंगे कैपेसिटेंस होता है चार्ज गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 आ गया तो हम बी का पोटेंशियल निकाल लेंगे और इसका बी का पोटेंशियल निकाल के 0 से माइनस कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का आ जाएगा। ओके, तो हम निकालते हैं पोटेंशियल एट ए बी, वो कितना होगा के क्यू बाई बी प्लस के क्यू डैश बाई बी और यहाँ पे क्यू डैश का मान कितना है माइनस ए बाई बी। हमारा बी का मान कितना आ गया के क्यू बाई बी प्लस के क्यू डैश का मान माइनस क्यू ए बाई बी और बाई है ना क्यू डैश का मान यहाँ पुट कर दिया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना होगा के क्यू बाहर, नीचे बी स्क्वायर, ऊपर में बी माइनस ए। हमारा कैपेसिटेंस चार्ज गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारा आंसर कितना आ गया क्यू डिवाइड बाई के क्यू बी माइनस ए बाई बी स्क्वायर। क्यू से क्यू कट गया, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है टाउ, इसको बोलते हैं RC। हमारा जो इसमें चार्ज गेन का मान होता है क्यू नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई RC और चार्ज डिस्चार्ज का होता है क्यू का मान क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई RC। अब क्वेश्चन नंबर 67, इसमें क्या है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग एरिया ए एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज डी केप्ट एट ए पोटेंशियल भी इज गिवन बाय। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। और हमारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ये स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा V बाई डी। ओके, तो इसका मान कौन सा होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ये स्क्वायर और ई का मान V बाई डी पुट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 68, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 is charged up to a potential of voltage V, then connected to the uncharged capacitor of capacitance C2, the final potential across each will be। ओके, तो क्या कहता है कि दो गो कैपेसिटर है, एक में चार्ज Q है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका पोटेंशियल V है। इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर होगा जिसका पोटेंशियल शुरू में क्या होगा 0 होगा और इसका कैपेसिटेंस C2 है। दोनों को कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम आने वाला है
तो क्या होगा, शुरू का चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, और कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, सेम पोटेंशियल, है ना। तो मानते हैं शुरू में इसका मान कितना है, C1 भी, Q2 को तो कोई चार्ज है नहीं शुरू में, तो Q2 का मान 0 पुट करेंगे, और Q1 डैश का मान C1 इंटू भी, और Q2 डैश का मान होगा C2 इंटू भी। तो हमारा भी का मान कितना आ गया, C1 भी डिवाइड बाई C1 प्लस C2, C1 भी डिवाइड बाई C1 प्लस C2। क्वेश्चन नंबर 68। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 69। In the question number 69, a conducting sphere of radius 10 cm is charged to the 10 माइक्रोकूलम। तो एक जो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको 10 माइक्रोकूलम तक चार्ज किए, और इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अनदर अनचार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, और उसमें जो चार्ज नहीं है उसमें है Q बराबर 0। अब कह रहा है दोनों को टच कर दिए, और दोनों को टच करने के बाद कुछ देर के बाद उसको हटा दिए, है ना, दे आर सेपरेटेड। तब बटन पूछा देन द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्जेस ऑन द स्फीयर विल बी इन द रेशियो। ओके, तो देखो दोनों को कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल तो सेम आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, तो पहले हमको पोटेंशियल दोनों का सेम आने वाला है। तो KQ1/R1 इज इक्वल टू KQ2/R2, है ना, ये हमारा बराबर होने वाला है। तो इस रेशियो से हमारा Q1/R1 इज इक्वल टू Q2/R2, ये हमारा शुरू से ही है। अब कहा डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, स्फीयर है ना, तो कंडक्टिंग स्फीयर का जो स्फीयर कंडक्टिंग है, कंडक्टर है, तो सारा चार्ज जो है सरफेस एरिया पे होगा, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब नीचे एगो डिस्टेंस और होगा, नीचे में एक रेडियस और होगा, और हमको Q/R तो एक कॉमन ही है। तो हमारा जो है दोनों का चार्ज डेंसिटी कितना होगा, σ1/σ2 इक्वल टू RB डिवाइड बाई RA। तो RB का मान कितना है 20, और RA का मान 10, हमारा रेशियो कितना होगा 2:1। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 70, तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है कैपेसिटेंस, और ये दोनों के A और B के बीच में चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, दो को पॉइंट लिखेंगे A और B। अब देखिए A और C के बीच में, देखिए A और C के बीच में कितना है C4, तो यहाँ लिखिए पॉइंट A और C, इसके बीच में क्या है C4। उसका देखिए A और B के बीच में क्या है C1, तो A और B के बीच में है C1। तो B और C के बीच में C2, B और C के बीच में है C2, और C और D के बीच में C3, C और D के बीच में C3, C और D के बीच में है C3। नेक्स्ट B और D के बीच में C5, B और D के बीच में C5। अब देखिए हमारा बन गया क्या, बीट स्टोन ब्रिज की तरह बन गया। अब देखिए C1 C3 C4 C5, C1 C3 C4 C5 सबका मान दिया हुआ है 4 माइक्रोफराड, और इसका C2 का मान दिया हुआ है 10 माइक्रोफराड। तो अगर सबका मान बराबर होता है तो किसी भी बीट स्टोन ब्रिज का जो है इक्विवेलेंट होता है कि उसका किसी एक कैपेसिटर का अगर सबका मान इक्वल हो, तो इसका मान कितना होगा हमारा 4 माइक्रोफराड। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें क्या दिया हुआ है, दो गो कैपेसिटर है 3 माइक्रोफराड का और 6 माइक्रोफराड का, दोनों को 12 पोटेंशियल से चार्ज किए। तो पहले हम दोनों को चार्ज कर देते हैं, 3 माइक्रोफराड का 6 माइक्रोफराड का।
ये 3 का है और ये 6 का है, और दोनों को हम दिए 12 वोल्ट। इसमें चार्ज आएगा 3 × 12, इसका चार्ज आ जाएगा 6 × 12, 2 × 3 = 36, और यहाँ पे 6 × 12 = 72। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एक का पॉजिटिव प्लेट को एक का निगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया, पॉजिटिव प्लेट को निगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया। ओके, देखो पॉजिटिव निगेटिव। तो शुरू में t = 0, तो देखिए एक 3 माइक्रोफैराड का होगा, एक 6 माइक्रोफैराड का होगा। तो एक में 2टा है 36, देखिए इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव। ये 36 प्लस में होगा, फिर -36 होगा, ये होगा कितना होगा -72, तो ये होगा +72, t = 0 पे। ओके, तो अब इसको हम घटाएंगे तो हमारा मान कितना आएगा सर, इसका आएगा 36 - 72 -36, ये हमारा है t = 0 पे। अब हम दो t = t पे बात करते हैं, तो जब हम t = t पे बात करेंगे तो क्या करेंगे, इस किसी यहाँ पे चार्ज q मानेंगे, और हमको अल्टीमेटली सबका मान 36 चाहिए। ओके, ये 3 माइक्रोफैराड का है, ये 6 माइक्रोफैराड का है। तो यह कौन सा है, यह पॉजिटिव होगा, यह निगेटिव होगा। अगर निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर हम मानते हैं इस पे चार्ज क्यू आया, तो इस पे दूसरे का प्लेट पे चार्ज कितना आएगा -q। ओके, तो अगर यहाँ पे चार्ज कितना आएगा -q -36, ताकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मान 36 आता है। अगर यहाँ पे -q -36 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा +q +36। ओके, अब दोनों को कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा t = t पे। तो कर दीजिए दोनों का पोटेंशियल को बराबर, और q = c भी हमारा फॉर्मूला है। तो b का मान कितना होगा q/c, q/3 -q -36/6। इसको गुना भाग करेंगे, 3 दूनी 6, इसको निकल आएगा 2q, इधर भी आएगा तो -3q, 3q = -36, और q = 3 × 3, 3 × 6 -12। अब यहाँ पे पुट करेंगे -12/3 कितना आएगा -4। तो q का मान आ गया -12। अगर यहाँ पुट करके देखते हैं -12 -36/6, इसका मान कितना आएगा 24/6। 6 4 24, दोनों में 4 वोल्ट आया, तो हमारा ऑप्शन सही है, इसका आंसर 4 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 0.2 माइक्रोफैराड, और कि उसका कैपेसिटेंस को चार्ज किया 600 वोल्ट से। उसके बाद वो बैटरी को रिमूव कर दिए, फिर कनेक्ट कर दिए 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से पैरेलल में। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इस कैपेसिटर विल बी, देखिए पहले जो है
0.2 माइक्रोफैराड का होगा तो इसको चार्ज कर देंगे 600 वोल्ट से, तो यहाँ पे अपने चार्ज आ जाएगा हमारा। तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 600 माइक्रोकूलम में हमारा आंसर आएगा। तो इसका मान कितना था 0 से पॉइंट कट गया तो 120 माइक्रोकूलम। अब बात करते हैं एक अदर है जिसका 1 माइक्रोफैराड से है, उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिए। तो पैरेलल कनेक्ट करने पे पोटेंशियल सबका सेम आने वाला है, यहाँ पे सेम पोटेंशियल आएगा। इसलिए इस कारण से हम क्या करेंगे, शुरू का चार्ज इज इक्वल टू बाद का चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज COC। शुरू का चार्ज है 120 माइक्रोकूलम, बाद का कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.2 माइक्रोफैराड है, अभी से कर दिए। इसका मान भी का कितना आ गया 120 बाई 1.2, ये पॉइंट ऊपर जाएगा 10, 12 × 12 और 10, हमारा आंसर आ गया 100 वोल्ट। मीन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है हमसे। जब प्लेट को चार्ज किया से और एरिया बिटवीन द प्लेट हो गया ए। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी को छोटका यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E² और ई का मान होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किसी भी कैपेसिटर का, क्योंकि इसमें 2 प्लेट होता है। एक प्लेट के कारण होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट किसी भी प्लेट का, क्योंकि कोई भी प्लेट का, और दोनों 2 प्लेट आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान यहाँ पुट कर देंगे ई का मान, और सिग्मा का मान कितना होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसका मान हम पुट करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू ए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, हमारा कितना आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर नीचे आएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, नीचे एप्सिलॉन नॉट होगा, ऊपर होगा क्यू स्क्वायर और नीचे होगा ए स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट बाय ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74 में पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कैपेसिटर के बीच में 15 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक का, तब होता है वर्क डन हुआ W, और द वर्क डन व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंज फ्रॉम द 30 वोल्ट टू 60 वोल्ट। तो हमें किसी भी कैपेसिटर के कारण एनर्जी कितना पता होता है Q² बाय 2C हाफ CV² और हाफ QB। तो कैपेसिटर का हमको C पता है और भी पता है, ओके। तो अब हमसे पूछेगा कोई भी आदमी कि 15 वोल्ट से 30 वोल्ट तक गया, तब वर्क डन हुआ W। तो शुरू का एनर्जी कितना है हाफ C, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 में से 15 गया 15, बाद का वर्क डन क्या होगा W डैश हाफ C। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का कितना हुआ 60 में से 30 गया 30, तो यह क्या हो गया, दोनों को जब हम भागा करेंगे तो हम कंप्यूट करेंगे तो W डैश का मान कितना आएगा 4W, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 75, 3 को कैपेसिटर है, सब 4 माइक्रोफैराड का है, तो सबको कनेक्ट इस तरह से करना है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपका 6 माइक्रोफैराड आ जाए। देखिए तो हम ऐसा करते हैं 2 को सीरीज में ज्वाइन करेंगे, तो 4 और 4 माइक्रोफैराड का कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अभी सबको फिर होता है पैरेलल कनेक्ट कर देंगे,
तो 4 + 2 हमारा कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड। देखिए कनेक्टिंग 2 इन द सीरीज एंड 1 इन द पैरेलल, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए एक कैपेसिटर है, इसको कनेक्ट कर दिए 10 वोल्ट का बैटरी से और इसको चार्ज कर दिए 40 माइक्रोकूलम तक। अब मीडियम बिटवीन द एयर प्लेट, दो एयर है, चार्ज ऑन द प्लेट बिकम्स 100 माइक्रोकूलम। चार्ज के प्लेट के बीच का जो चार्ज है वो 100 माइक्रोकूलम हो गया। और स्पेस जो फिन कर दिए वाइन से, तो पूछ रहा है कि वाइन का डायनेटिक कांस्टेंट क्या है। तो इसमें पकड़ने वाली बात यह है कि हम बैटरी कनेक्ट किए हैं तो हमारा पोटेंशियल सेम आने वाला है किसी भी कंडीशन में। और Q इक्वल टू होता है सी वी, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा क्योंकि हमारा V तो कांस्टेंट है। अब देखिए तो हमको अब V से का मतलब नहीं है। अब देखिए शुरू का एनर्जी है 40 और तो देखिए अब C का मान कितना होता है इफ K इप्सिलॉन नॉट A/D, तो C जो है K से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए तो Q, तो इससे हम ये कह सकते हैं Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो अगर C बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा। तो शुरू का चार्ज कितना है 40 और मीडियम है 1। हाँ और देखिए इप्सिलॉन नॉट A/D तो भाई दोनों का बराबर ही है ना। तो इसका कुछ भी पुट करेंगे, इसको एक पुट करते हैं, बाद में चार्ज हो गया 100 माइक्रोकूलम। ओके तो 100 माइक्रोकूलम हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको मानते हैं KX। ओके अब दोनों का हम गुना भाग करेंगे, हमारा K का मान देखिए यहाँ से आएगा 100/40 कितना आ गया 5/2 2.5। अब देखिए दो को कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और उसको वोल्टेज भी है ब्रेकडाउन उसका, और सबको ज्वाइन कर दिए सीरीज में, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस एंड मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज क्या होगा। देखिए जब सीरीज में हम दो टाइप को कनेक्ट कर देंगे तब इसका सबका कैपेसिटेंस C होगा, तो उस कंडीशन में दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे C/2 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में इसको जोड़ते हैं 1/C1 + 1/C2। और इसका एक का पोटेंशियल भी होगा, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एक का भी हो सकता है, तो दोनों को जोड़ देंगे, पोटेंशियल इज एडिटिव इन द सीरीज 2B। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया हुआ है, चार्ज इन माइक्रोकूलम ऑन एनी वन ऑफ द 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। किसी भी 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के बीच का हमको चार्ज चाहिए। ओके देखिए ये 2 वोल्ट का है, तो इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। तो देखिए हमारा नेट चार्ज 1 माइक्रोफैराड पे कितना होने वाला है, Q इक्वल टू CV 1, B का मान 2 माइक्रोकूलम। अब देखिए ये 2 माइक्रोकूलम है, तो इस पे भी पूरा पे बात करते हैं A और B में, इस पे भी कितना होगा 2 माइक्रोकूलम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए यहाँ से आया ये 2 माइक्रोकूलम, ये भी आएगा 2 माइक्रोकूलम। तो बताइए अब यह सब सीरीज में आ गया, तो 2 माइक्रोफैराड पे भी आएगा 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोफैराड पे भी आएगा 2 माइक्रोकूलम। इसमें क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी ई नोड। किसी भी बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए तो उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड है। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज filled with introducing a material of dielectric constant K without disturbing the battery connection। बैटरी कनेक्शन को बिना ही डिस्टर्ब किए हुए जो है हम उसमें एक डायनेटिक मीडियम डाल दिए हैं, तो फील्ड क्या होगा। तो देखिए जब यह चार्ज स्टेट में होगा, चार्जिंग स्टेट में होगा, मतलब बैटरी कनेक्ट होगा, तो ऐसे कंडीशन में हमारा पोटेंशियल जो है कांस्टेंट आने वाला है ना। पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा तो ई का मान कितना होता है V/D,
तो हमारा भी कांस्टेंट है, तो हमारा ई भी 2 कांस्टेंट होगा, तो हमारा ई से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 80, 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, defibrillator is charged to the 3000 volt. The energy stored in the capacitor is sent through a patient during the punch duration the 2 millisecond. The power delivered, देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, और यहाँ वर्क डन कितना होगा, तो जितना इसमें एनर्जी स्टोर होगा, तो इसमें एनर्जी स्टोर कितना होगा, हाफ सी बी स्क्वायर, अपना फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सी अभी दिया हुआ है, और उसको टाइम से भागा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो इसका पावर कैसे निकालते हैं, हाफ सी का मान कितना दिया 40 माइक्रोफैराड, 40 × 10⁻⁻6, और इसका जो है बी का मान दिया 3000, और इसका टाइम है 2 मिलीसेकेंड। ओके, तो यहाँ से फुल यहाँ 10 आ गया, और यहाँ पे कितना होगा 3000 है ना, तो देखिए यह ऊपर जाएगा 10⁻³ तो ऊपर हो जाएगा 10⁻4 × 10⁻6, 9 × 10⁻6। हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 9 × 10⁻4, तो हमारा मान कितना आ गया 90 किलोवाट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, 2 capacitor with a capacity C1 and C2 when connected in series have a capacitance CS and when connected in the parallel then which of the following is true। देखिए जब हम इसको सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2। जब इसको पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो हमारा मान आएगा C1 + C2। अब हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होने वाला है, तो पैरेलल में नहीं, सीरीज में नहीं, और देखिए अब CS/CP का मान देखिए, हमसे पूछा CS/CP, CS/CP का मान कितना होने वाला है, CS का मान होगा C1 C2/C1 + C2 और डिवाइडेड बाई C1 + C2। तो ये नहीं हो सकता। अब लास्ट ऑप्शन नहीं बचा है, करके देखते हैं, करके देखेंगे CS × CP, CS का मान होगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2 और इसका मान होगा पैरेलल में C1 + C2। कट गया, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर has a charge Q and a potential V between the plate, work required to double the distance between the plate। देखिए ये जो है चार्जिंग स्टेट में है कि डिस्चार्जिंग स्टेट में है, इसको जब चार्ज कर देंगे Q तक तो ये हो गया डिस्चार्जिंग स्टेट। तो हमारा डिस्चार्जिंग स्टेट में क्या कांस्टेंट होता है, Q जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा, तो हमारा जो एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, हाफ Q²/C या फिर Q²/2C। अब देखिए C का मान होता है ε0 A/D, डिस्टेंस को आधा करने से, तो डिस्टेंस को दुगना करने से हमारा जो है कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, आधा। जब कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा तो हमारा एनर्जी कितना हो जाएगा, दुगना। और जब हमारा एनर्जी बाद का दुगना हो गया तो वर्क डन कितना करना पड़ा, बाद का एनर्जी माइनस शुरू का एनर्जी, इसका मान कितना आएगा Q²/2C। और इसी का दूसरा फॉर्म में हमारा आंसर कौन सा होगा, हाफ CV²।
क्वेश्चन नंबर 83। दो गो मैग्नेटिक स्फीयर है जिसका रेडियाई R1 है और दूसरा का रेडियाई R2 है। दोनों को कनेक्ट किए, एक पे चार्ज प्लस Q1 आया, एक पे चार्ज प्लस Q2 आया। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जब दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम आता है। जब पोटेंशियल सेम आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, के Q1 बाई R1 इज इक्वल टू के Q2 बाई R2। के से के कट गया, Q1 बाई Q2 का मान कितना आएगा हमारा, R1 बाई R2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे दो गो स्फीयर है, दोनों का रेडियाई 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दोनों को 150 माइक्रोकूलम चार्ज दिए हैं। अभी दोनों को कनेक्ट कर दिए तो बताइए कौन पोटेंशियल क्या होगा। तो पहले दोनों का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, C1 का और C2 का। क्योंकि पहले हमको जानना पड़ेगा कि स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10 पे पावर 9। R1 का मान 0.1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दूसरा का अभी उसी तरह से करेंगे 10 पे पावर 9 और इंटू 0.2। जब दोनों को हम 150 माइक्रोकूलम दिए, दो गो स्फीयर है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा 300 माइक्रोकूलम। 300 इंटू 10 पे पावर -6 और इसका C का मान कितना आ गया 1/9 इंटू 10 पे पावर 9। क्योंकि हम फॉर्मूला लगाएंगे C1 V1 प्लस C2 V2 शुरू का चार्ज Q1 प्लस Q2 और यहाँ पर लगाएंगे C1 V प्लस C2 V बाद का चार्ज है ना। तो यहाँ पे हम तो इससे क्या होगा पोटेंशियल सबका कम है, C1 और C2 पहले ही करनी है यहाँ पे हम, ताकि हमको कैलकुलेट करने में दिक्कत ना है। C1 और C2 पहले कर लेंगे तो आएगा 1/9 इंटू 10 पावर 9 और यहाँ पे आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 सेंटीमीटर को 0.1 और 0.2 टू 0.3 और यहाँ पे हमको V का मान चाहिए। तो देखिए ये नीचे जाएगा तो क्या होगा 10 पे पावर 10 हो जाएगा और यहाँ देखिए 3 3 जा 9 और यहाँ जाएगा 3 3 जा 9 900 इंटू 10 पे पावर 4। ये हमारा पोटेंशियल आ गया। अब इसको देखेंगे तो हमारा मान इतना आएगा। ऑप्शन नंबर 1। 85 टोटल एनर्जी स्टोर इन 900 माइक्रोफैराड। 900 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज होगा जब उसको 100 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो शुरू का एनर्जी कितना होगा हाफ 900 माइक्रोफैराड का है, 100 वोल्ट तक चार्ज किए। अब सबको ट्रांसफ़र कर दें 100 माइक्रोफैराड में तो बाद का एनर्जी भी सेम ही होगा। तो हाफ C का मान दिया है 100 माइक्रोफैराड, हमसे V का मान पूछ रहा है तो दोनों का एनर्जी को बराबर कर दो। हाफ 900 100 हाफ 100 V²। हमारा क्या होगा 2 0 से 2 0 कटेगा, 9 का 3 होने वाला है रूट और 100 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो 100 होगा। हमारा पोटेंशियल आ गया 100 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। हमारा कैपेसिटर का मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज आगे भी क्वेश्चन करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए।